हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने अपने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया है। लगभग 1.5 महीने से मैं गांव गई थी। बच्चों की छुट्टी हो गई थी स्कूल की, तो मैंने सोचा गांव घुमाऊँ। तो फिर मैंने सिलाई करना बंद कर दिया था। मतलब वहाँ जाकर करती थी, पर यहाँ पे सिलाई का काम रुक गया था। मेरे मेरी जो कस्टमर थी वो वेट कर रही थी मेरा। ये देखिए, आते ही एक कस्टमर आ गई और अपने 2 कपड़े ले आई, 2-2 मीटर। वो मार्केट गई थी तो ले आई थी 2-2 मीटर कपड़े, 2 रंग के, एक ब्लैक कलर का और एक ऐसे। तो उन्होंने कहा मेरे कपड़े बना दो। जैसे ही सुना कि मैं आई हूँ, बस वो आ गई मेरे पास। लेके तो आई थी, बोली थी दोनों के पेटीकोट बना दो। फिर मेरे पास आके उनका प्लान चेंज हो गया, कह रही ब्लैक कलर की सलवार बना दो और इसका दूसरे वाले का पेटीकोट बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो वो कल दे के चली गई थी, तो आज मैंने सोचा इसकी कटिंग करके तैयार कर दूँ। पैसे वो साथ दे गई थी कि इसको बना के मुझे फ़ोन कर देना, मैं आके ले जाऊँगी। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग सबसे पहले। उसके बाद फिर करेंगे सिलाई। देखिए कितनी सिलाई हो पाती है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया है। अभी मेरा मन नहीं लग रहा था गांव से आके। अभी ये हो रहा था कि बस कुछ दिन आराम कर लूँ, घर की साफ़ सफाई करूँ। अभी मन इसी में लगा था, सिलाई का काम करने का मन तो अभी था नहीं, पर अब आ गया है तो क्या करूँ, करना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर है, फिर उन्हें ये भी नहीं बोल सकते ना कि नहीं अभी नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर मैंने बोल दिया कि मुझे अभी नहीं करना, फिर वो अपने कपड़े किसी और के पास सिला लेंगी। एक तो इतने दिन से ले आके उन्होंने मेरे लिए रखा था, कहीं और नहीं गई थी। अब मेरे आते ही जैसे उन्हें पता चला कि मैं आ गई हूँ, तो बस वो ले आके मुझे दे दिया कि मेरे कपड़े बना के तैयार कर दो। गर्मी है तो उन्हें पहनने होंगे, तो वो ले आई। मैंने कहा ठीक है भाई, जब काम आना शुरू हो गया तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी कटिंग कपड़ों की, क्योंकि कटिंग करके रख लूँगी ना, तो फिर जैसे टाइम मिलेगा मुझे, मैं उसकी सिलाई भी कर लूँगी। और क्या है, एक पेटीकोट है, एक सलवार है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे आधे घंटे में दोनों तैयार हो जाएंगे, 15-20 मिनट में। तो मैंने सोचा पहले कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर जैसे मन लगेगा वैसे ही सिलाई कर लूँगी, जब भी मतलब टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे सलवार की कटिंग मैंने सोचा पहले कर लूँ, फिर उसके बाद पेटीकोट की कटिंग कर लूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई कर रही थी और ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 12 बज गए थे। और फिर 1 बजे बच्चे आ जाते, मेरे पास 1 घंटे थे, चाहे मैं कटिंग कर लेती या मैं सिलाई कर लेती। तो मैंने सोचा कटिंग करके रख लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत सिलाई स्टार्ट करूँगी। जितना बन गया, नहीं तो फिर कल करूँगी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो फिर 1-1.5 घंटे उनमें चले जाते हैं। उन्हें वो आए, उनके कपड़े चेंज करो, उनके सामान सारे एक जगह रखो, फिर बच्चों के हाथ पैर धुलवाओ, उन्हें खाना खिलाओ। उनके नखरे अलग होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, गरम खाना, ये ऐसे खाना, वैसे उनका अलग ही ड्रामा होता है। फिर उनको संभालो तो बस काम में मन नहीं लगता, ध्यान 2 जगह नहीं बांट सकते। ये सिलाई का काम ऐसा है कि मतलब जब तुम्हारे पास अच्छे से टाइम हो, तुम्हारा मतलब मन करे सिलाई करने का, तभी कर सकते हो। ऐसे मतलब बिना मन के सिलाई नहीं बैठ सकते करने, क्योंकि जब मन ही नहीं लगेगा तो हम उल्टे सीधे काम कर देंगे, जो मतलब एकदम फिनिशिंग नहीं आएगी कपड़ों में, या यूँ कह लें कि कुछ भी गलत हो जाएगा। जब मन से करते हैं तो सारा काम अच्छा होता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कट करके रख लूँगी, टाइम मिलेगा तो सिलाई करूँगी, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर कल करूँगी, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। घर का सारा काम निपटा लूँगी, फिर आराम से बैठ के 1 घंटे में पेटीकोट और ये सलवार दोनों बना के तैयार कर लूँगी मैं। तो अभी मैं सलवार की कटिंग कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं सिलाई करना 10 तारीख के बाद स्टार्ट करूँगी, मतलब 10 तारीख तक बच्चों को स्कूल भेजना और घर की साफ़ सफाई सारी चीज़ें अच्छे से, घर का काम सेट हो जाएगा, मतलब अच्छे से रूटीन बन जाएगी सब कामों की, जैसे पहले बनी थी। तो उसके बाद सिलाई करना शुरू करूँगी, क्योंकि कहीं जाओ और फिर वहाँ से लौट के आओ तो पहले बात तो रसोई घर सारी मतलब सारा काम, सब चीज़ें गंदी पड़ी रहती हैं। उनकी साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग जाता है, और साफ़ सफाई करके ना थकान सी लग जाती है, फिर सिलाई करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, मतलब ज़रा सा भी कपड़े सिलने का मन था नहीं। पर जब कस्टमर आ गए और मतलब वो पैसे भी दे गए कि ये पकड़ो पैसे और मेरे कपड़े तैयार करके दे दो मुझे, तो फिर ना नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पैसों के लिए ही तो हमने काम शुरू किया था, और पैसे हाथ में आ रहे हैं और फिर भी हम बोल दें कि नहीं अभी नहीं करेंगे, 10 तारीख के बाद करेंगे, फिर कस्टमर को लगेगा कि नहीं इनके तो नखरे ही बढ़ गए हैं। तो इसलिए बस मैं लग गई थी, जबकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरी तबीयत भी जबकि नहीं ठीक थी। तो फिर भी जब काम आ गया था तो मैंने सोचा ठीक है,
कपड़े बाद में धुल लूँगी, पहले कटिंग करके रख लेती हूँ। फिर बच्चे आए, उन्हें खाना पीना खिलाया, घर के काम किए, तब जाके उसके बाद बच्चों को बिठा दिया, वो टीवी देख रहे थे, तब जाके मैंने कपड़े धुले और इनके कपड़े कट करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे भाई इनको देना था। ये बोली मैं 1-2 दिन में आऊँगी, ले जाऊँगी, मुझे पहनना है, गर्मी के कपड़े हैं मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार करके दे दूँगी। फिर इसकी कटिंग कर रही थी। यही होता है हमारे साथ, हम टेलर्स के साथ, जिनका होम बुटीक है या जिनका वैसे भी उस वहाँ बुटीक है, शॉप है अच्छी सी अपनी बाज़ार में, उनके साथ हम सारे टेलर के साथ ही होता है कि अपने साथ चाहे जो कुछ हो रहा है, अगर किसी के कपड़े लिए हैं तो उन्हें उनके टाइम पे तैयार करके दो। चलो बहुत अच्छे कस्टमर हैं तो हम उनसे एक आध दिन बोल सकते हैं कि एक दिन नहीं, चलो ठीक है अगले दिन ले जाना, और वो मान भी जाते हैं। कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि उनको जिस दिन पे बोला है उसी दिन पे उन्हें चाहिए, वो इतना इमरजेंसी का काम लेके आते हैं। खैर ये वाली कस्टमर मेरी वैसी नहीं थी, तो इन्होंने बोला कि आराम से 1-2 दिन में तैयार करके दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे का काम है, तुम टाइम निकाल के मेरा तैयार कर देना। मैंने कहा ठीक है। तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी लगी थी इनके काम करने में कि इनका काम करके देना है मुझे, क्योंकि भाई मेरे लिए ही इन्होंने रखा था, कहीं और नहीं दिया। कोई और होता तो सोचता कि पैसे तो देने हैं नहीं इनसे, तो कहीं और मैं करा लूँ, पर ऐसी नहीं थी ये मेरे लिए ही बैठी थी कि जब तुम आओगी तभी बना के दोगी, चाहे जितना टाइम ले लो। इनका फ़ोन गया मेरे पास, मैंने कहा बस आने वाली हूँ, तो बोली ठीक है जितना टाइम लेना है ले लो, पर कपड़े तो मेरे तुम ही तैयार करके दोगी। तो बस यही था कि मैंने सोचा जब ये मेरे लिए रुकी हुई हैं तो मैं इनके कपड़े तैयार करके दे दूँ। तो चलते हैं अपने उस पे, जिस टॉपिक पे जिस पे मैंने वीडियो बनाया है, अपने उस टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे आज का टॉपिक है कि हमारा सिलाई तो हमें आती है, हमारे पास काम भी रहते हैं, पर हमारा मन नहीं करता सिलाई का। तो देखो ऐसा है कि जैसे इस टाइम मन ना करना, तो एक होता है ना, कुछ समय ऐसा होता है कि मन नहीं करता। अभी क्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसकी वजह से भी सिलाई करने का मन नहीं करता। क्या होता है, मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी जब मैं कटिंग कर रही हूँ तब मैंने पंखे को बिल्कुल 2 पॉइंट पे रखा है, थोड़ी सी भी हवा नहीं लग रही मुझे ना, तो अगर हवा लगेगी तो कपड़े उड़ेंगे, इससे आराम से फिनिशिंग से कटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए देखिए जब मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया, मैंने पंखे को बंद कर दिया है ताकि कपड़े ना उड़े। तो यहाँ पे पंखा बंद करके कटिंग करना, समझ सकते हो कितनी गर्मी पड़ रही है और कितनी गर्मी लग रही है। एक तो ऊपर का कमरा है मेरे कमरे में वैसे ही हमेशा यहाँ ना जब धूप लगती है दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो फिर ऐसे ऐसे ही था मेरे साथ। यहाँ गर्मी बहुत लग रही थी और पंखा 2 पॉइंट पे करके बिल्कुल भी हवा नहीं लग रहा था। जब मैं कटिंग कर रही थी मुझे इतना पसीना हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो एक ना ऐसे भी होता है, पंखा बंद करके कटिंग करने का मन नहीं करता, इसकी वजह से भी सिलाई करने का मन नहीं करता। लेकिन काम है जब आ गया है तो करना पड़ेगा। मेरा भी तो बिल्कुल मन नहीं था, मुझे करना था घर के काम, साफ़ सफाई, सब चीज़ों में लगना था, सब कर रही थी मैं। मैंने सोचा था मैं सिलाई बाद में स्टार्ट करूँगी। मैं अपने कस्टमर को 10 तारीख के बाद बोली थी कि मैं 10 के बाद आऊँगी, लेकिन ये पड़ोस में थी तो बस ये आ गई अपने काम लेके, और जब जो काम मिल गया करना है तो वो करना है। तो यही था मेरे साथ भी, पंखा बंद करके लगी थी, गर्मी बहुत लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे ये था ना कि मेरे पास काम है, मुझे करना है और करके देना है इस टाइम पे, तो बस मैं लग गई थी। तो अगर आप भी अपने मन में सोच लें कि ये मेरा काम है, जैसे हम घर के काम डेली करते हैं, उससे नहीं भागते कि हमें खाना बनाना है, नहाना है, बच्चों को नहलाना है, घर की साफ़ सफाई डेली हम करते हैं, वैसे ही आप अपना 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम आप सिलाई करते हो, वैसे उसका भी आप ये समझो कि ये मेरा डेली का काम है और ये मुझे करना है। तो वो आपका वो ऐसा नहीं होगा कि आपका मन नहीं लगेगा, परफेक्ट आपका मन लगेगा जब आप ऐसे करोगे। और पता है क्या, जब जिस काम से हमें पैसे मिलते हैं उसमें हमारा आसानी से मन लगता है, क्योंकि उससे हमारे हमारे पास पैसे आते हैं हाथों में, तो अपने पैसे ना अलग एक उसकी खुशी होती है, तो इसलिए मन करता है कि हम अपना काम करें। अब घर से आते ही मेरे पास भी समझ लो 200 रुपये आ गए थे, तो मुझे हुआ चलो मेरे मेरे हाथ में कुछ पैसे तो आए सिलाई के, इसलिए मैंने खुशी खुशी अपना काम स्टार्ट कर दिया। जबकि थकान भी थी और तबीयत ख़राब थी, बस पैसों के लालच में लग गई थी मैं कि कुछ पैसे मेरे पास आए। और क्या है ना, मशीन भी ना एकदम मुझ अपनी मैं तो अपनी मशीन को एकदम अच्छे से तेल वेल डाल के रखती हूँ ताकि अच्छे से चलती रहे। तो हमें अपनी मशीन का भी बहुत ख्याल रखना होता है।
सिलाई में मन ना लगने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब हमारी मशीन अच्छे से नहीं चलती ना और हम मशीन पे बैठते सिलाई करने, कटिंग करके हम रख लेंगे, लेकिन जब हम सिलाई करने बैठेंगे और हमारी मशीन नहीं चलेगी, धागा छोड़ने लगेगी या बहुत टाइट चलेगी या सिलाई अच्छे से नहीं आती है, तब हमारा ना बार बार धागा टूटता है। तब हमारा मन होता है कि नहीं चलो छोड़ो, नहीं करेंगे सिलाई। बहुत कम औरतें होती हैं जो उसे मतलब अच्छे से समझ के कि धागा क्यों तोड़ रहा है, मशीन को अपने ठीक करते हैं, उसके पीछे परेशान होते हैं। नहीं तो बहुत लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अब धागा अच्छा नहीं दे रहा, मशीन नहीं चल रही, चलो छोड़ दो सिलाई करना। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी मशीन में अच्छे से तेल डाल के ऑयलिंग डेली करो, कपड़े की सिलाई करो या ना करो, उसे तैयार रखो। तो जब मशीन अच्छे से चलेगी हमारा अपने आप ही सिलाई में मन लगेगा। मैं भी गाँव से आई हूँ, 2-3 दिन से बराबर अपनी मशीन में तेल डाल रही हूँ कि सिलाई मशीन में, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी मशीन अच्छे से ना चले। तो आपसे बातें करते करते फ्रेंड्स मेरे पेटीकोट की भी कटिंग हो गई और ये हो गई मेरे सलवार की कटिंग। दोनों अपने कपड़ों की कटिंग करके मैंने रख ली मुझसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।